इसमें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अब ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी करेंगे, जितना भी हो सकता है उतनी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। एंगल बाइसेक्टर ये होता है यदि कोई कोण बना हुआ है, याद रखना पहला पॉइंट ये है, एंगल बाइसेक्टर का यदि कोई भी कोण बना हुआ है, ये छोटा सा एक कोण है, किसी भी कोण को बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, बाइसेक्ट मीन्स होता है दो बराबर भाग, यानी बाई मीन्स होता है टू, सेक्ट मीन्स होता है, सेक्टर मीन्स होता है बराबर बराबर टुकड़े कर देना, या अगर हिंदी में देखोगे तो कोण, तो ये कोण तो हो गया है। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांट देना क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक। तो यानी अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है प्यारे बच्चों, अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो एक ऐसी रेखा जो इसको आधा आधा करते हुए आगे निकल जाए, तो इस लाइन का नाम क्या रख देंगे हम, कोण समद्विभाजक भुजा। इस लाइन का नाम क्या होगा, कोण समद्विभाजक भुजा। और ये खींचते ही याद रखना ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, आधा आधा यानी 60 का था तो कितने में हो जाएगा, 30 में डिवाइड हो जाएगा। इसका नाम होता है कोण समद्विभाजक। ध्यान देना, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण समद्विभाजक भुजा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, अगली जो हमने आपको कंडीशन बताई है, ये तो कोण समद्विभाजक भुजा है, लेकिन यही कोण समद्विभाजक भुजा जब किसी आकृति में निकाली जाती है या आकृति में खींची जाती है, ध्यान देना पॉइंट नंबर 2 ये है, अगर हम किसी आकृति यानी त्रिभुज में अगर हम ये लाइन खींचें, याद रखना, तो आप ये बिल्कुल निश्चित तौर पर आप श्योर हो जाएं कि अगर हम इस शीर्ष कोण की बात करें तो इस शीर्ष कोण को जो आधा आधा करते हुए आगे जाएगी, इसका नाम क्या होगा, कोण समद्विभाजक भुजा। इस भुजा का नाम क्या होगा, कोण समद्विभाजक भुजा। याद रखना इसका नाम। अच्छा, लेकिन कोण समद्विभाजक भुजा ये बिल्कुल दावा नहीं करता है कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स, यानी जहाँ पर ये डिवाइड होता है यानी वहाँ से ये आधा और ये आधा बराबर बराबर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं करता है, यानी ये इसके बराबर बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब ये क्यों नहीं होता है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में, अगर शायद ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, आधा पार्ट्स और आधा पार्ट्स बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम हम माध्यिका भी रख सकते हैं, और जो कि केवल समबाहु त्रिभुज में लागू होता है और समद्विबाहु त्रिभुज के कॉमन शीर्ष जो होता है, जो उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, केवल वहाँ 2 जगह लागू होता है, तीसरी जगह ये लागू नहीं होता है। अगर ये विषम बाहु त्रिभुज है तो गारंटी से मैं कह सकता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन याद रखना हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा, कोण समद्विभाजक भुजा नाम होगा। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, कोण समद्विभाजक भुजा नाम होगा। कोण को याद रखना, इसमें हम भुजा नाम जोड़ देते हैं बाद में। ये कोण समद्विभाजक क्या बन चुकी है, भुजा बन चुकी है, और जहां पर ये मिलती है वहां से आधा आधा बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अगली जो कंडीशन है, तीसरा नंबर पॉइंट ये है कि कोण समद्विभाजक भुजा जो होती है इसको आधा आधा नहीं करती है, लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, जैसे इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना दिया और ये होगी कोण समद्विभाजक भुजा। याद रखना जहाँ से कोण क्या हो रहा है, आधा आधा हो रहा है, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम क्या होगा, C होगा। याद रखना मैं ये कह दूँ, अगर AB की जो लेंथ है प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 5 है, AC की जो लेंथ है प्यारे बच्चों वो 8 है, तो याद रखना मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ से ये डिवाइड होता है उनका रेशियो भी कितना होगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा, उनका भी रेशियो वही होता है। निश्चित तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी त्रिभुज में एक समद्विभाजक भुजा खींचने पर सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में शेष 2 भुजाएं होती हैं। याद रखना उस सम्मुख भुजा को, जो कोण समद्विभाजक भुजा होती है, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है जिस अनुपात में शेष 2 भुजाएं होती हैं। शेष 2 भुजाओं का अनुपात कितना है, 5:8। उसी अनुपात में ये क्या करती है, विभाजित करती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब इसका हम आपको लॉजिक देना चाहते हैं कि ऐसा विभाजित क्यों करती है। चलिए ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी छोटी चीज़ें होंगी मैं उनको आपको बताते चलूँगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं हर क्यों का आपको जवाब देते चलूँगा, जो भी संभव है। याद रखना वीडियो लेक्चर में जो भी संभव है, ऑनलाइन क्लास में, वो हर एक क्यों का जवाब आपको दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं, हमने यहाँ पर देखा कोई भी एक ट्रायंगल बनाया हमने इस तरीके से, कोई भी एक ट्रायंगल बनाया और मैंने आपसे ये कह दिया कि ये जो कोण समद्विभाजक भुजा है, याद रखना ये जो कोण समद्विभाजक भुजा है
इसको हमें बताना है कि इसका जो रेशियो है यानी ए बी और सी, याद रखना इसका जो रेशियो है वो वही रेशियो होगा। तो चलिए इस भुजा को हमने माना है, क्या मानते हैं, अगर हम इसको, ये है सॉरी सी है तो इसके सामने वाली भुजा हम क्या मान लेते हैं, सी लेंथ, तो बी है तो इसके सामने की साइड को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल बी, याद रखना। तो इसका जो रेशियो होगा, यहाँ से मैं यहाँ का नाम कुछ भी दे देता हूँ, चलिए मैंने एक्स नाम दे दिया, तो यानी बी एक्स, याद रखना प्यारे बच्चों, बी एक्स और एक्स सी का जो रेशियो होगा वो निश्चित तौर पर क्या होगा, सी रेशियो बी होगा। ऐसा हम आपको प्रूव करने वाले हैं, क्या होगा, सी रेशियो बी होगा, ऐसा हम आपको प्रूव करने वाले हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम आपको पर्याप्त लॉजिक दे देंगे, आपकी आत्मा भर जाएगी। चलिए देखते हैं हमने क्या काम किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है। जो ए एक्स जिसे हमने कोण समद्विभाजक भुजा कहा है, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची प्यारे बच्चों, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची, याद रखना इसके पैरेलल ये लाइन लग रही है ना। चलिए इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची है, इसके पैरेलल हमने, इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींची है, ध्यान देना, और हमने आगे बढ़ा दिया इसको, और इसको बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। चलिए हमने इसको बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ज्वाइन करता है, चलिए थोड़ा सा सीधा मिला देते हैं हल्का सा, चलिए ये कहीं ना कहीं पर ये ज्वाइन करेगा। अब हम आपको 2-3 कंडीशंस बता रहे हैं, आप उन कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। याद रखना आपको 2 चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी, जब भी कोई 2 समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट जाती है तो ये अल्टरनेट जो एंगल होते हैं, अंदर के जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं, जिसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एक कंडीशन लागू होगी प्यारे बच्चों। अगली कंडीशन ये होगी, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तीसरी तिर्यक रेखा काट जाती है तो एक ही ओर के जो दोनों संगत कोण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं या संगत कोण कहते हैं। आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, बराबर होते हैं। तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो ये दोनों अगर बराबर होते हैं, निश्चित तौर पर अगर ये बराबर होंगे तो मैं एक कंडीशन आपको ये याद रखनी, एक कंडीशन आपको, इनको हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। वो पिछले वीडियो में हम आपको रेखा तथा कोण में इन चीज़ों को बता चुके हैं, और इनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संगत कोण कहते हैं। एक ही ओर, चाहे तो ऊपर की ओर बने, चाहे नीचे की ओर बने, या इस तरफ बने, कहीं पर भी बने, ध्यान रखना इनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अगली कंडीशन ये मैं आपको समझाऊंगा प्यारे बच्चों, सिमिलरिटी में मैं आपको निश्चित तौर पे इसको समझा दूंगा कि कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में अगर हम कोई लाइंस यहाँ से इसके पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दें, इसके पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दें, जिसे हम क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या थेल्स प्रमेय नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम हिंदी में अगर हम कहें, इंग्लिश में बीपीटी जो होता है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बीपीटी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं, जैसे मैंने कह दिया कि ए बी सी ये है और यहाँ पर एक्स वाई हैं, तो याद रखना कि ए एक्स और एक्स बी का और ए वाई का और वाई सी का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। मैं नहीं कहता हूँ, ये थेल्स प्रमेय कहते हैं। अगर ये दोनों लाइनें समांतर हैं तो यानी मैं लिख सकता हूं कि ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स बी हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स बी हो जाएगा, और ए वाई इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम, ए वाई अपॉन में वाई सी लिख सकते हैं। ध्यान देना, इन दोनों का रेशियो कैसा होता है, निश्चित तौर पे बराबर होता है। ध्यान देना आप सभी को, यदि ये रेशियो बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, तो अब देखना इन चीज़ों को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आप ये बताइए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों की दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आप ये बताइए क्या ये वाला जो एंगल है, अगर ये लाइन से और ये लाइन से पैरेलल है तो यहाँ पर ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, तिर्यक रेखा बन जाएगी। तो क्या ये वाला जो कोण होगा वो क्या इसके बराबर होगा, क्या इसके बराबर होगा क्या। तो हमने इस कोण की वैल्यू कुछ भी ले ली है, चलिए हमने थीटा ले लिया है। अगर ये थीटा ये है तो याद रखना ये भी थीटा होगा। ये क्यों थीटा होगा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो कोण समद्विभाजक भुजा है, तो दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। अब आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा, अगर ये थीटा है तो ये दोनों थीटा होंगे। तो आप ही बताइए, यहाँ से ये दोनों पैरेलल लाइंस हो रही हैं, यहाँ से दोनों पैरेलल, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। या आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा है ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस अगर पैरेलल है तो याद रखना है यहाँ पर ये तिर्यक रेखा बन जाएगी। तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत नियम से बराबर हो जाएगा, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत नियम से बराबर होगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब आप ये बताइए, मैं ए बी
ए सी और यहाँ डी की बात कर रहा हूँ यार प्यारे बच्चों, ए सी डी की बात कर रहा हूँ, तो आप ही बताइए ये भी थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण है, तो क्या ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी क्या? हो जाएगी क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो आप ही बताइए कि जब AC की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना समझ में आया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अब आपने निश्चित तौर पर आप इस फिगर को ऐसा रख लीजिए, ध्यान देना, तो ये आधार बन जाएगी और ये वाली लाइन ये बन जाएगी। तो क्या इनकी जो साइडों का रेशियो होगा, थोड़ी देर के लिए हम इसको मिटाए देते हैं, याद रखना इस ट्राइंगल को इस तरीके से रख लीजिए। तो आप ही बताइए इन दोनों का जो रेशियो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इन दोनों का जो रेशियो होगा क्या वही होगा जो इन दोनों का होगा? तो हमने क्या लिखा है प्यारे बच्चों, B से लेकर A तक की वैल्यू हमने क्या लिखा, BA अपॉन में क्या लिख दें प्यारे बच्चों, AD। क्या लिख सकते हैं हम, BA अपॉन AD इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, BX, याद BX अपॉन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, XC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। और आपको पता है कि BA की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर C है, और AD की वैल्यू कितनी है? B है। तो हमने यहाँ पे B लिख दिया, बराबर में क्या आ जाएगा, BX अपॉन में XC। प्यारे बच्चों समझ पाए हो क्या? ये हमने आपको पर्याप्त कारण आपको दे दिया है। BX और SC का रेशियो वही होता है जो इन दोनों साइड्स का होता है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ये कितना है, 20 सेंटीमीटर थी। क्या इन चीज़ों को आप सभी लोग निश्चित तौर पर समझ पाए हैं क्या? और कितना समझ पाए हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि आप हमसे मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं, यदि हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आपको पेन कॉपी लेकर के अवश्य बैठना है। इन चीज़ों को एक बार समझ में नहीं आता, आप दोबारा देख लिया करें। अगर दोबारा भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। याद रखना, अगर आप कहेंगे तो। अदरवाइज़ हमारे लिए, मैंने आपको भरपूर मेहनत से पढ़ाया है, तो मुझे लगता है आपको निश्चित तौर पे समझ में आया है। उस समझ में आया है तो मुझे ज़रूर हौसला अफजाई ज़रूर करना है कि सर मुझे आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो और हम तरह तरह के वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, या आपको जो भी करना हो आप कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है, वो महत्वपूर्ण है। तो इस पॉइंट को हम इरेज करते हैं। चलिए इन पॉइंटों को हम 3 पॉइंट्स आपको बता चुके हैं और अगले पॉइंट्स पर हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है प्यारे बच्चों, 3 पॉइंट हो चुके हैं, हम बता रहे हैं चौथा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बता रहे हैं, चौथा पॉइंट बता रहे हैं। चौथा आपको बताते हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर कोई ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, कौन है, ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर हम तीनों कोण समद्विभाजक, तीनों कोणों के अगर हम समद्विभाजक खींचें, जैसे फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है इस तरीके से, अगर हम इसका समद्विभाजक खींचें ये आ गया, इसका समद्विभाजक खींचें तो ये आ गया, और इसका समद्विभाजक खींचें तो ये आ गया है, और ये तीनों जगह एक ही जगह मिलते हैं। ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम आपको लॉजिक दे देंगे, कारण दे देंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप ये बताइएगा, इसे हम क्या कहते हैं, जब तीनों के तीनों कोण समद्विभाजक जिस जगह पे मिलते हैं उस जगह का नाम होता है, क्या होता है, अंतः केंद्र नाम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतः केंद्र नाम होता है, अंतः केंद्र नाम होता है। इसे हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र के नाम से जानते हैं, या इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। याद रखना, इन सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है, याद रखना है कि जो इसे हम अंतः केंद्र कहते हैं, और इन सेंटर ये लगभग 5वें पॉइंट के अंतर्गत आएगा। इन सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें अगर हम किसी भी त्रिभुज में अगर हम कहते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो इन सेंटर है, तो इस पॉइंट से, याद रखना, इस पॉइंट से सभी भुजाओं की लंबिक दूरियां, ध्यान देना, अंतः केंद्र से, यहाँ पर हम लिखे देते हैं अंतः केंद्र से, अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की, सभी भुजाओं की लंबवत दूरियां कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। लंबवत दूरियां कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, बराबर होती हैं। ध्यान देना, क्यों,
क्योंकि ये अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र उस केंद्र का नाम होता है जिसमें, अगर ध्यान देना, इसको अगर हम केंद्र मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर दें तो इसके अंतर्गत ये तीनों की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। इस व्रत का नाम क्या है, अंतःवृत्त नाम है इसका। क्या है प्यारे बच्चों, अंतःवृत्त नाम है। और इसका जो नाम है वो क्या है, अंतः केंद्र नाम है इसका। क्या है, अंतः केंद्र नाम है इसका, अंतः केंद्र नाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ध्यान देना है, ये लगभग 5वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट जो हम आपको बता रहे थे कि आप ये बताइएगा, 6वें पॉइंट के अंतर्गत हमने आपको ये बताया था, याद रखना है। 6वें पॉइंट के अंतर्गत मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देना, कि इसका जो कोण समद्विभाजक वो ये है और इसका जो कोण समद्विभाजक वो ये है। ध्यान देना, अब इसका कोण समद्विभाजक यहीं पर क्यों मिलता है, मैं आपको इसका लॉजिक देना चाहता हूँ, इसका कारण बताना चाहता हूँ कि इसका कारण लगभग किसी को नहीं पता होगा ये किसका, इसका जो चौथा जो केंद्र होगा वो यहाँ पर ही क्यों मिलता है, आप ये बताइए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। पहली बात तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, अंतः केंद्र से सभी की लंबिक दूरियां बराबर होती हैं। लंबिक दूरियां कौन सी बराबर, ये वाली जो दूरी है लंबवत दूरी, और ये वाली जो दूरी है लंबवत दूरी, और ये वाली जो दूरी है लंबवत दूरी। आप ही बताइए, क्या ये तीनों की तीनों इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं क्या? अब त्रिज्याएं हैं तो निश्चित तौर पर ये बराबर होंगी। जैसे इसका नाम मैं एक्स वाई और इसका मान जेड रख दें और इसका नाम क्या है, इन सेंटर हम आई से डिनोट करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यानी आई एक्स इज इक्वल टू में आई वाई इज इक्वल टू में आई जेड। याद रखना, हमने तीनों को यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है। अब ये ध्यान देना, तीनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं, लेकिन लांबिक दूरियां कैसे हो गई हैं, ये हम आपको लांबिक दूरियों को लॉजिक देते हैं। लांबिक दूरियां आपने निश्चित तौर पर एक फिगर पढ़ा होगा, व्रतों में एक कंडीशन होती है। आप यहाँ मान के चलिए कि अगर हम किसी भी व्रत में खींची गई जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दें तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या इस व्रत के लिए ये एक स्पर्श रेखा होगी, ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, ये भी एक स्पर्श रेखा होगी, तो क्या ये स्पर्श बिंदु होगा, और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए अंतः केंद्र से सभी भुजाओं की लंबवत दूरियां कैसी होती हैं, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, लंबवत दूरी कैसी होती है प्यारे बच्चों, बराबर होती है। याद रखना। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये अंतः केंद्र है, कौन सा है प्यारे बच्चों, अगर ये अंतः केंद्र है, अगर ये अंतः केंद्र है तो इसमें एक अंतःवृत्त बना होगा। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो तीसरा वाला होगा वो यहीं पर क्यों ज्वाइन करेगा, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखें, हमने यहाँ से सारा काम ब्लू पेन से कर रहे हैं। याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबवत दूरी होगी वो कैसी होगी, यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। याद रखना। अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, याद रखना, अभी हम आपको सिमिलरिटी पढ़ाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे, दोनों टॉपिक अभी पढ़ाने बाकी हैं। तो आपको हम जो बता रहे हैं ऐसा मान के चलिए कि निश्चित तौर पर ऐसा होता है, और मोस्टली लोगों को पता होगा सिमिलरिटी के बारे में, यानी सर्वांग समता के बारे में और समरूपता के बारे में। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को यहाँ से अगर हम इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो आप ये बताइए, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर ही क्या है, 90 डिग्री है, और आप ये कहेंगे अगर ये 90 डिग्री है और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये वाली साइड से इसके इक्वल है, ध्यान देना, और ये वाला एंगल आधा एंगल आधे एंगल के इक्वल है। तो आप ये बताइए 90 तो कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। एक साइड है तो मैं क्या कहूँगा, एक साइड हो जाएगी, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये कौन सी साइड हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी, और एक हमारे पास यहाँ पे कौन हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या इस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकता हूँ कि हमारे पास दो कोण हैं, तो दो कोणों से इन दोनों को, ध्यान देना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए नियम से ये वाला ट्राइंगल, ध्यान देना, ये वाला ट्राइंगल ब्लू पेन से ट्राइंगल है और ये वाला ब्लू पेन से ट्राइंगल, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, सॉरी समरूप हो जाएंगे। क्या उस समरूप होते हुए सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती, सॉरी समान अनुपात में विभाजित करती हैं। और जब समान अनुपात में विभाजित करेंगे तो भैया ये वाली तो दोनों में एक ही आ रही है ना। तो आप ही बताइए, ये दोनों के लिए कॉमन है तो ये इसी के बराबर होगी। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ ये दोनों के लिए बराबर है, इसलिए तीसरी भुजा यहीं पर केंद्र पर ही मिलती है। इस चीज़ का मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। कितना समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आता भैया, ये एडवांस मैथ है, थोड़ी सी अगर आपको कम समझ में आती है तो एक काम करिए, आप वीडियो को पुनः देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
क्लियर हैं चीज़ें या नहीं हैं, कितनी समझ में आई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला जो पॉइंट हमारे पास है प्यारे बच्चों, हम उसके पास चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो अगला जो पॉइंट है निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं, और अगला पॉइंट हम देखते हैं। याद रखना अगला जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट ये है, मैंने आपको जैसा कि आपको चारों लाइनें, एक माध्यिका, एक लंब, ये 7 नंबर पॉइंट है प्यारे बच्चों। कौन सा नंबर पॉइंट है? 7 नंबर पॉइंट है। उस 7 नंबर पॉइंट में हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। याद रखना, एक लंब बताया था, एक हमने आपको कोण समद्विभाजक भुजा बताया था। कौन से बताया था? कोण समद्विभाजक। और एक हमने आपको लंब समद्विभाजक बताया था। क्या बताया था? लंब समद्विभाजक बताया था। हमने आपको ये तीनों की चारों लाइनें, मैंने आपको ये भी कहा था कि यदि ये ट्रायंगल दिया गया है, याद रखना प्यारे बच्चों, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो निश्चित तौर पर ये जो तीनों की तीनों रेखाएं होती हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो यही नाम इसका लंब होगा, इसी का नाम माध्यिका होगा, इसी का नाम कोण समद्विभाजक भुजा होगा, और इसी का नाम क्या होगा? लंब समद्विभाजक भुजा होगा। अब अगर ये माध्यिका है तो माध्यिका के बारे में हम इसको किस रेशियो में डिवाइड होती है? 2:1 में डिवाइड होती है। 2 शीर्ष से लेकर के केंद्रक तक का नाम होता है, और शीर्ष केंद्रक से लेकर के और भुजा तक का नाम क्या होता है? 1 होता है। अगर ये हम 2:1 में डिवाइड कर दें तो 1 वाला जो पार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो कौन होता है? अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाता है। कौन कहलाता है? यानी अगर ये केंद्रक है, सेंटर यानी सेंट्रॉइड है G, ध्यान देना, और इसका नाम हम दे दें X और इसका नाम दे दें Y, तो हम क्या कहेंगे कि जो GX होगा वो क्या होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा। ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। कौन से वृत्त की त्रिज्या होगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा। और जो 2 वाला पार्ट है, 2 वाला यानी 2 वाला पार्ट है, कौन सा? GY, इसे हम क्या कहेंगे? ये परिवृत्त की त्रिज्या होगा। और परिवृत्त की त्रिज्या आप पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। आप बहुत अच्छे तरीके से लंब समद्विभाजक का जो वीडियो आएगा उसमें आप निश्चित तौर पर परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ेंगे, और इससे संबंधित ढेर सारे पॉइंट भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें पॉइंट आते हैं। ध्यान देना, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कितने पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं प्यारे बच्चों? 7 पॉइंट बता दिए हैं। कितना आपको समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी आपको लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में और ढेर सारी जानकारी के साथ। अभी कोण समद्विभाजक याद रखना, ये वाला जो पार्ट है इसका पूरा नहीं हुआ है, इसकी अभी कुछ जानकारी, इसका कुछ बेसिक अभी बचा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे इन सेंटर पार्ट 2 में। ध्यान देना, इसका जो अगला वीडियो आएगा वो इन सेंटर हम पार्ट 2 पर बनाएंगे, और इसमें आप पढ़ेंगे कि इस पर जो इसका बचा हुआ बेसिक है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में, इन सेंटर पार्ट 2 में, यानी अंतःवृत्त या अंतः केंद्र के पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।